मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में रहेंगे व्यस्त। नामी उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद होगा। प्रवासी राजधानी सम्मेलन में आए उद्योगपतियों से संवाद रहेगा। सुबह 11 से 2:15 बजे तक एनआरआर चैप्टर्स के साथ संवाद। सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कंपाला, टोक्यो, दोहा, म्यूनिख, न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर, नैरोबी, कोलकाता, दिल्ली के उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएमओ में व्यस्त रहेंगे, लेकिन सबसे अहम ये कि उद्योगपतियों से उनका संवाद होगा। देखिए, कल वैश्विक प्रवासी राजस्थानी दिवस बेहद खास कार्यक्रम रहा और ऐसे में नामी उद्योगपति आए और दूर दूर से आए। जितने रजिस्ट्रेशन हुए थे वो वाकई में बेहद खास भी रहे थे। एमओयू और ग्राउंड ब्रेकिंग तमाम ऐसे निवेशों पर चर्चा हुई है, क्योंकि वो राजस्थानी जो एक वक्त पर गए थे राजस्थान से बाहर, लेकिन आज उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। नामी उद्योगपति वो बन गए हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे उन्होंने लगा लिए हैं, लेकिन ऐसे में राजस्थान में वो वापस लौटे, निवेश करें, क्योंकि आज राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं। इसी को लेकर एक इनिशिएटिव लिया गया था। समय समय पर इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन, लेकिन कल बेहद खास रहा और ऐसे में आज उन्हीं में से नामी उद्योगपतियों से संवाद होगा, 1-to-1 चर्चा होगी। यह बेहद खास रहेगा। एनआरआर चैप्टर्स के साथ संवाद कई मायनों में खास माना जा रहा है। एसोसिएट एडिटर और हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कल के बाद आज का दिन, नामी उद्योगपतियों से संवाद, वो भी 1-to-1। कोई भी क्वेरीज अगर उनकी भी होती है या उनको परस्पर अगर सहयोग की उम्मीद है प्रशासन से, राज्य सरकार से, वो भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे एमओयूज, ग्राउंड ब्रेकिंग्स, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर 1-to-1 मुखिया से चर्चा। तो आप ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज का जो दिन है ये वैसे कल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है कार्यक्रम। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से संवाद, देश ही नहीं देश के बाहर के भी व्यापारियों से संवाद आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होने वाला है। और वो जो संवाद है वो अलग अलग ग्रुप्स से मिलने का है। और ग्रुप्स की अगर हम डिटेल करें तो जैसे सूरत है, सूरत के व्यापारियों का ग्रुप है वो 15 से 20 मिनट मिलेगा। फिर 15 मिनट का आसपास का टाइम लंदन के व्यापारियों को दिया गया है जो प्रवासी राजस्थानी है। उसके बाद दुबई के लोग मिलेंगे और दुबई के बाद करीब 11:45 से 12 बजे तक सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने समय दिया हुआ है। उसके बाद कंपाला और उसके बाद टोक्यो, और टोक्यो के बाद दोहा, और दोहा के बाद म्यूनिख। म्यूनिख से लगभग 1 बजे के आसपास म्यूनिख वालों से मुलाकात होगी और म्यूनिख के बाद न्यूयॉर्क है, भुवनेश्वर है, नैरोबी है और कोलकाता, और आखिर में दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का उद्देश्य यही है कि जो कल बैठक चली थी, डिटेल में डिस्कशन सभी का हुआ था, बातचीत हुई थी, उसके बाद का जो अपडेट है वो बात करेंगे और जो विषय महत्वपूर्ण पॉइंट्स उस मीटिंग में आए थे उन्हें आगे कैसे इम्प्लीमेंटेशन पर या क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए, ऐसे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की व्यस्तता रहेगी। कल का जो कार्यक्रम था वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान बनाया है और राजस्थान की पहचान इस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर में हुई है और काफी चर्चाओं में रहा है। भले ही हम मोटे तौर पर देखें कि इस तरीके के कार्यक्रम से वोटों से कितना लाभ है, तो वोटों से परे भी कई फैसले करने होते हैं। इस कार्यक्रम से सबसे बड़ा लाभ जो है वो राजस्थान में भविष्य में निवेश का है, राजस्थान को भविष्य में पहचान का है। जो लोग अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहते थे या कट गए थे, उनका वापस से अपनी मिट्टी के साथ संवाद हुआ है, अपने लोगों के साथ संवाद हुआ है। और ऐसा गेट टुगेदर हर कम्युनिटी में होता है। मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर्स की सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होती है, मान लीजिए मेडिसिन के डॉक्टर्स की मेडिकॉन होती है, तो पूरे दुनिया भर के मेडिसिन के डॉक्टर एक साथ एकजुट होकर इकट्ठा होते हैं। उससे शहर को भी, पर्यटन को भी पंख लगते हैं और विशेष पहचान बनती है। और विभिन्न विषयों पर जब चर्चा होती है तो उसका जो परिणाम है वो भी सार्थक होते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में चाहे इंजीनियर्स हो, तो ये प्रवासी जो हैं ये लंबे समय से चाहते भी थे कि ऐसा इनका कोई सम्मेलन हो कि सब एकजुट हो, एक साथ हो और सब राजस्थान के नाम पर दूसरी दुनिया के किसी भी दुनिया के किसी भी देश में रहते हो या शहर में रहते हो, उनका एक सतत संवाद बन सके। तो मुझे लगता है कि इसका आगामी दिनों में एक बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। चलिए, ठीक है, ये भी हम उम्मीद करेंगे और अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से यह जानकारी देने के लिए आपका, ऐश्वर्या जी।